इसके बाद आज बहुत ही एक सुंदर कार्यक्रम है और वो है हम एक यहाँ पर पुरस्कार देते हैं, ब्रज विभूति पुरस्कार, श्याम ब्रज विभूति पुरस्कार। उसके लिए एक व्यक्ति को हम निश्चित करते हैं, चुनते हैं काफी मंत्राओं के बाद और गहन अध्ययन के बाद। मैं आपके सामने जिस व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा हूं वो ब्रज का ही है, लेकिन सबकी प्रेरणा का स्रोत बनेगा, केंद्र बनेगा, ये मेरी आशा है। मैं चाहता हूं कि वो एक नहीं, वो सैकड़ों पैदा हो ऐसे और बन जाए। ऐसे व्यक्ति का जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जन्म ब्रज में ही हुआ, लेकिन वो ब्रज छोड़कर भ्रमण करने निकल गए, सारे जगत का भटकने के लिए, सबकी जासूसी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और अपनी पत्रकारिता से बहुत सी चीज़ों को जो समाज में या राजनीति में फैली हुई है उनको उजागर करके दुरुस्त करने के लिए। लेकिन ये सब करने के पश्चात जब उन्होंने देखा कि इसमें कोई दम नहीं है, जिंदगी और ये जीवन किसी प्रभु के लिए है, तो वापस ब्रज पहुंच गए और निराश होकर के नहीं बल्कि दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के ब्रज पहुंचे और पूर्ण पराक्रमण के साथ उन्होंने एक चुनौती स्वीकार की। और निसंदेह ये चुनौती उन्होंने जो स्वीकार की, ये भगवान की कृपा एवं संतों जैसे श्री रमेश बाबा की प्रेरणा से उन्होंने एक चुनौती स्वीकार की, और वो चुनौती ये स्वीकार की कि ब्रज 84 को उसमें जिसकी परिक्रमा लगती है, दिल्ली वाले आज पर ब्रज पर बड़े भारी फिदा हैं। अगर आप संडे के दिन या इतवार के दिन वृंदावन दर्शन करने जाएं तो सड़क पर भी जगह नहीं, मंदिर की तो छोड़िए, सड़क पर जगह नहीं मिलती और सब दिल्ली वहाँ पे छा जाता है। तो उस ब्रज 84 को उसमें 1000 कुंड, 137 वन और ऐतिहासिक भवन और पर्वत श्रृंखला माला है। भगवान श्री कृष्ण किसी एयर कंडीशन कमरे में रासलीला नहीं करते थे। आप उनकी रासलीला एयर कंडीशन में देख रहे हैं, लेकिन वो स्वतः प्राकृतिक वातावरण में सब करते थे। क्या वही वातावरण हमको आज ब्रज में मिल रहा है? ये प्रश्न है। इन सबकी रक्षा, सुंदरता और इसके जीर्णोद्धार के लिए इस व्यक्ति ने संकल्प लिया, और निसंदेह ये संकल्प अकेले नहीं लिया, अपने सब ग्वाल बालों सहयोगियों के साथ लिया। और इसमें इनके ब्रज रक्षक दल और ब्रज फाउंडेशन जो अब बहुत ऊंचाइयां छू चुका है, बहुत व्यक्ति इससे जुड़ चुके हैं, उसके द्वारा लिया। अब तक 33 कुंडों का जीर्णोद्धार का कार्य कर चुके हैं, 40 वनों का सर्वेक्षण कर चुके हैं, 400 कुंडों को अतिरिक्त संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए योजना तैयार हो चुकी है। उनके लिए धाम सेवा का अर्थ है भगवान की लीला स्थलियों का जीर्णोद्धार, सुरक्षा, स्वच्छ रखना और सजाना। यह संदेश भी देना कि कहीं हम भक्त लोग अज्ञानतावश 56 भोग, भंडारे और फूल पगलाव की सेवा के द्वारा कहीं ब्रज में गंदगी तो नहीं फैला रहे। भगवान की जहां उपस्थिति हो, जहां पूजा हो, वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारी किसी पूजा की कार्रवाई से गंदगी तो नहीं हो रही। विश्व परिक्रमा के दौरान पूर्व में इसी मानवान ने इन्वेस्टिगेटिंग पत्रिका कालचक्र के माध्यम से समाज, व्यवसाय और राजनीति को स्वच्छ करने की पूर्ण कोशिश की थी। ऐसे और कोई नहीं, हमारे प्रिय लाला लल्लू, जो कुछ कहो ब्रज की भाषा में, श्री विनीत नारायण जी, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। श्री विनीत नारायण जी आए और ये सम्मान प्राप्त करें और आप सबकी प्रेरणा के स्रोत।
श्री विनीत राय। मैं श्री मुरारीलाल जीगल मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उनको हमारा प्रशस्ति पत्र दें और श्री वासुदेव जी उनको ये प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। आज अगर बीके सिंघल जी होते जिन्होंने इनको दत्तक पुत्र बनाया हुआ है तो बहुत खुश होते। मैं गौर सुंदर जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा स्वर्ण जो सर्टिफिकेट है, जो हमारे मिमेंटो है, वो श्री राधा शरण जी से दिलाने की कृपा करें। और मैं श्रीमती मीरा गोयल से प्रार्थना करूंगा कि ये पटका उनको अर्पण करके सम्मानित करें। देखिए साहब, दिल के बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, प्यार हो जाता है सूरत देखी नहीं जाती, माल अच्छा हो तो कीमत देखी नहीं जाती, और अगर बात दिल को छू जाए तो दाद रोकी नहीं जाती। ऐसे विनीत राय जी की दाद दिल से निकलती है, इसलिए वो रुकती नहीं। श्री विनीत राय। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 24वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, न पुरो न जनपदा न ग्रामा गृहावयम नित्यम वनौक सतात वन शैल निवासी। हे नंद बाबा, हम गावन के और नगरन के रहने वाले ना हैं। हमारा घर तो पर्वतन पे और वनन में। हमारे ठाकुर श्याम सुंदर को घर ब्रज के पर्वतन में और वनन में। और जैसा भैया बता रहे थे विष्णु गोयल जी, 72 वर्ग किलोमीटर में ब्रज में पर्वतमाला फैली हुई है, डीग और कामा तहसील में, जिनका रात दिन डायनामाइट लगाकर खान माफिया विनाश कर रहा है। ब्रज में 1000 से अधिक कुंड जहां भगवान की लीला हुई, जिनमें से लगभग 800 कुंड समाप्त हो चुके हैं। गाद जम गई है, घाट टूट गए हैं, छतरियां तस्कर तोड़कर बाहर ले गए। 137 वन जिनका वर्णन ब्रज भक्ति विलास में आता है, जहां भगवान ने लीलाएं की, उनमें से मात्र 3 वन बचे हैं, जिसमें से एक वन हमने रिवाइव किया पिछले साल, गहवर वन, और दूसरा वन उद्धव क्यारी नंदगांव में 65 एकड़ का, उस पर अभी काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य पूरे 137 वनों को रिवाइव करने का। इसके अलावा ब्रज में 25,000 लीला स्थलियां भगवान की, 25,000 शास्त्र प्रमाणित। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में मात्र 115 लीला स्थलियां। तो ब्रज की धरोहरों का रात दिन तेजी से विनाश होगा। आप सब ब्रज प्रेमी हैं, थोड़ा जागिए और ठाकुर जी की नित्य लीला स्थलियों के जीर्णोद्धार में तन से, मन से, भावना से जो सहयोग वो करें, और तभी हम ब्रज को ब्रज बना पाएंगे। नहीं तो ब्रज तो करोल बाग बनता जा रहा है। श्री राधे।